गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। थोड़ा अभी क्या है, थोड़ा लीन पीरियड चालू है थोड़ा, तो इसमें थोड़ी आवाज भी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं बोला उधर से इधर आ जाओ। देखो अभी G20 का अपना ये चालू है, वी आर होस्टिंग द G20 और G20 में हमारा टैगलाइन है वासुदैव कुटुंबकम। एंड व्हाट डज इट मीन? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इफ यू सी टुडे, यहाँ पर माइनिंग भी है, स्टील मैन्युफैक्चरर भी है, लॉजिस्टिक भी है और मेरे जैसे एंड यूजर है। सो ट्रूली मैडम आपने वन स्टील, वन फैमिली, वन फ्यूचर किया आज इधर आके। सो लेट अस हैव ए क्लैप फॉर दिस कि उन्होंने इतना अच्छा होस्ट किया है। देखो मैं दीपक फल्ले, मैं लघु उद्योग भारती पिंपरी चिंचवड का प्रेसिडेंट हूं। मेरी खुद की कंपनियां है दीपेश प्रेसिंग, जहां से हम लेजर कटिंग, बेंडिंग, ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। और मेरा एक महाराष्ट्र में ब्रांड है टिपर बनाने का, आर्या, विच इज प्रोमिनेंट ब्रांड इन महाराष्ट्र इटसेल्फ। और आर्या, सो आई एम द एंड यूजर, वी कैन से हियर सिटिंग। आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पर जो भी मैं बातें करूंगा वो छोटी छोटी बातें करूंगा, बहुत बड़े आंकड़े भी सुने हैं और बहुत बड़ी बातें भी सुनी है, बट आई एम ए एंड यूजर। वी यूज 100 टन्स ऑफ से स्टील। इसमें कुछ चीजें हैं कि जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक है पहला कि ओईएम्स को गवर्नमेंट ने कंपल्शन किया है, कुछ मटेरियल परसेंटेज यू हैव टू टेक फ्रॉम द स्मॉल स्केल और एमएसएमई। गवर्नमेंट ने उसी प्रकार से स्टील मैन्युफैक्चरर को बोलना चाहिए कुछ मटेरियल आपको किसी भी हालत में एमएसएमई को देना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं दिया तो अभी जो एग्जिट चाइना का चालू है, या मेनी पीपल वांट अल्टरनेटिव टू चाइना, वी इंडिया दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एज ए हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और उस वक्त स्टील प्रेजेंटली आल्सो इज कॉस्टलियर देन चाइना। और इसमें कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए भी गवर्नमेंट के पास एमएसएमई का सर्टिफिकेशन है, उद्योग आधार कार्ड है, जहां पर इनवॉइसिंग होता है। अगर उद्योग आधार से लिंक किया एमएसएमई, आई थिंक सो दैट कैन बी डन, और कुछ परसेंटेज एमएसएमई को डायरेक्टली आ जाए, वी विल सेव ऑन द कॉस्ट। दूसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट में हम हमेशा बोलते हैं, अभी चैनल फाइनेंसिंग बहुत कंपनियों का, ओईएम्स का खुद का है, जैसा ArcelorMittal ने एक्सिस से किया है, टाटा कैपिटल से किया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग पैसे से पैसे बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि खुद जैसा सीसी हमको देते हैं, वर्किंग कैपिटल देते हो या हमको टर्म लोन देते हैं, वैसे ही प्रकार से चैनल फाइनेंसिंग शुड बी नाउ मैंडेटरी इन देयर फाइनेंसिंग। जैसा फिर बैंकिंग कोई भी रहने दो, लेट इट बी गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव, शेड्यूल, एनीथिंग, चैनल फाइनेंसिंग शुड बी वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग टू सपोर्ट द एमएसएमई। क्या होता है, जब स्टील का प्राइसिंग बढ़ने चालू होता है, या जब गवर्नमेंट स्टील मैन्युफैक्चर के बहुत स्टील का डिमांड आता है, तब स्टील प्राइजर या ट्रेडर्स टेक द एडवांटेज, सॉरी फॉर द ट्रेडर, लेकिन फिर वो हमको बड़े भाव से मिलना चालू होता, एंड दैट टाइम वी लूज द कॉम्पिटिटिव एज। इसीलिए हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। दूसरा है कि देखो गवर्नमेंट का एक हमेशा ये रहता है कि पोर्टल जो है ना, अभी आप देखो यूपीआई, वी आर ए बिग सक्सेस, नियरली ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर अप्रिशिएटिंग मिस यूपीआई। मैं अभी भी इजिप्ट में था, दुबई में था, वहां अभी भी कार्ड यूजर, एंड वी आर वेरी गुड इन, एक्चुअली वी आर अंडर डेवलप विदेश से, बट वी आर डेवलप, लेट अस बी प्राउड दैट वी आर डेवलप कंट्री। और यहां पर फिर जो ओईएम्स के पोर्टल है क्यों नहीं चल रहे? देखो आप बोलेंगे, आर्सेलर बोलेगा, जेएसडब्ल्यू, टाटा बोलेंगे नहीं हमारा रिटेल का पोर्टल बहुत अच्छा है। सॉरी, मैं एंड यूजर हूं, मेरे को पूछो, ये पोर्टल इज नॉट दैट सक्सेसफुल एज द यूपीआई हैज गॉन टू द वेजिटेबल वेंडर आल्सो। इसमें क्यों हुआ ये? इसमें कुछ दिक्कतें हैं। फर्स्ट दिक्कत क्या रहती है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है उसके ऊपर, कभी भी जाओ उसके पोर्टल के ऊपर मटेरियल मिलता ही नहीं है। अभी ये क्यों नहीं मिलता? और वही मटेरियल मैं उनके ही ऑथराइज ट्रेडर के पास गए तो 100 टन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मे बी देयर इज ए कि ट्रेडर्स उनको वो अपलोड करने नहीं देंगे, मालूम नहीं ये अंदर की जो भी बातें रहेंगी। दूसरा है मे बी द पोर्टल इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर द स्टील आल्सो मैन्युफैक्चरर। सो आई थिंक सो इफ यूपीआई इज ए सक्सेसफुल एंड पोस्ट कोविड इंटरनेट से इतना रेवोल्यूशन किया, आई थिंक सो पोर्टल इज वन ऑफ द थिंग, जैसा हर मार्ट है, ये पोर्टल से रिटेल देने चाहिए। अभी पोर्टल से फायदा क्या होगा? पोर्टल का सर्विस भी आप उद्योग आधार से जोड़ दो, उसी को ऑथराइज दे दो, फिर उससे क्या हो जाएगा, तुमको परसेंटेज जो आता है
और जो सब्सिडी देने की थी, बीच में 2000-2500 की सब्सिडी का स्कीम लॉन्च किया, हमारे तक आया ही नहीं हो। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हम मतदान नहीं करते। हम मतदान क्यों नहीं? गैस का सब्सिडी कैसे डायरेक्टली उनके अकाउंट में गया? क्योंकि गया वो मतदार है। हम हैं क्या नहीं? वी आर द बिगेस्ट जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे को जितना स्टील हमने लिया, स्टील कोई तो मैन्युफैक्चरिंग करता है ना इंडिया, तो हमने स्टील किया तो उतना परसेंटेज का हमको डायरेक्टली हमारे अकाउंट में वो सब्सिडी आनी चाहिए, ऐसी हमारी विनती है उसमें, तभी तो हमको एज मिलेगा ना, बेनिफिट उसमें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इट इज नॉट ये, बट आई वुड डेफिनेटली हैव माय वर्ड्स ऑन दिस टेबल। दूसरा है कि जो पोर्टल का जो ये है कि उसका ना कॉग्निजेंस कोई ओईएम्स लेता नहीं, जो मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि हमने एडवांस दिए बिना वो कभी भी हमको मटेरियल नहीं देंगे, फिर उसके बाद मटेरियल एक बार गया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो खराब आया, वेविनेस आ गया स्टील में, वो आपकी जिम्मेदारी है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया ग्रेड में। सो आई थिंक सो दैट शुड बी कुछ न कुछ ग्रीवेंस चाहिए, सेल चाहिए, कुछ चाहिए जहाँ कर जाके हम एमएसएमई हमारी बात रख सकते हैं। एंड टू कम टू द, क्योंकि मेरे पास इधर आंकड़ा भी चालू है सामने, इसलिए मुझे जल्दी खत्म करना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज कि डिस्काउंट स्कीम जैसे मैंने बोला डायरेक्ट हमारे अकाउंट में, और लास्ट है देर इज अ ह्यूज मैन्युफैक्चर पोटेंशियल इन अलॉय स्टील, या से वी से स्ट्रेनेक्स, हार्डॉक्स, आर्मॉक्स या क्यूएल 690, इसमें बहुत बड़ी डिमांड है। हमारे जापानीज सप्लायर है या यूरोपियन, उनका बाकायदा चेन्नई में जाओ, मुंबई में जाओ, उनके गोडाउन से एक दिन पैसा ट्रांसफर करो, 2 दिन में हार्डॉक्स आपके सामने है। हमको लोग बोलते हैं कि सर आप आर्सिलर का क्यों नहीं करते, जेएसडब्ल्यू का स्टील मिलता ही नहीं। उनके पास गए तो बोलते 500 टन ले लो तभी हम देंगे। आई थिंक सो दिस इज द एरिया, मे बी दे माइट बी एक्सपोर्टिंग इट ए लॉट, but we retailers and small industry are not getting, that is the fact. This is one of the thing where I think so steel manufacturer have the big scope. And with this, with my time finished, I am thankful, and thank you Monica ji again for that.